अपनी बाइक या स्कूटर को सर्विस पर देना कई बार एक मिस्ट्री बॉक्स जैसा लगता है ना। हम अपनी गाड़ी वर्कशॉप में छोड़ तो आते हैं, पर अंदर बंद दरवाजों के पीछे असल में होता क्या है? क्या कोई सीक्रेट रूल बुक है जिसे हर अच्छा मैकेनिक फॉलो करता है? तो सवाल यही है, एक परफेक्ट बाइक सर्विस के पीछे का वो सीक्रेट कोड आखिर है क्या? देखिए, इसका जवाब छिपा है एक तरह की मैकेनिक की बाइबल में। कुछ ऐसे पक्के नियम जो ये तय करते हैं कि गाड़ी सेफ भी रहे और मक्खन की तरह चले। चलिए, आज इन्हीं 5 सबसे जरूरी नियमों को डिकोड करते। तो पहला नियम, और शायद सबसे जरूरी नियम भी, वो है टाइमिंग का। देखिए, मेंटेनेंस में ना सब कुछ सही वक्त पर करने का खेल है। ये कोई अंदाजे से होने वाला काम नहीं, बल्कि इसके पीछे एक पूरा साइंस है। और इसी साइंस को कहते हैं पीरियोडिक मेंटेनेंस शेड्यूल, या शॉर्ट में कहें तो पीएमएस। ये समझिए कि ये आपकी गाड़ी की ऑफिशियल रूल बुक है, जिसे खुद बनाने वाली कंपनी ने तैयार किया है। और इसे फॉलो करना सिर्फ वारंटी बचाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी गाड़ी की लंबी उम्र के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और यहीं पर आता है इसका गोल्डन रूल, जो भी पहले आ जाए। आपकी पहली सर्विस 500 से 750 किलोमीटर या फिर 1 महीने पर होनी है। अब मान लीजिए गाड़ी ज्यादा चलती नहीं और 1 महीने में सिर्फ 200 किलोमीटर ही चले, तो भी सर्विस का टाइम हो चुका है। इसलिए किलोमीटर और समय दोनों पर नजर रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे नियम पर। ये एक बहुत बड़े सवाल का जवाब देता है, किसी पार्ट को रिपेयर किया जाए या सीधा रिप्लेस। देखिए, कुछ पार्ट्स के लिए पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, कोई रिपेयर नहीं, सिर्फ रिप्लेसमेंट। इसको ना एक चेकलिस्ट की तरह समझिए। इंजन ऑयल, सवाल ही नहीं उठता, हर सर्विस पर बदला ही जाएगा। स्पार्क प्लग, इसकी एक फिक्स लाइफ होती है, लगभग 12 से 15,000 किलोमीटर, उसके बाद इसे बदलना ही है। और एयर फिल्टर, यहाँ थोड़ा मामला अलग है। अगर फोम वाला है तो वो साफ होकर दोबारा लग जाएगा, लेकिन अगर पेपर फिल्टर है तो उसे बदलना ही पड़ेगा। हमारा तीसरा नियम है नाप तोल और सटीकता के बारे में। देखिए, एक प्रोफेशनल मैकेनिक सिर्फ देखकर अंदाजा नहीं लगाता कि कोई पार्ट खराब हो गया है। वो असल में उसे नापता है, ठीक वैसे ही जैसे कंपनी ने अपनी गाइड बुक में बताया है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1.5 मिलीमीटर। ये ब्रेक शू लाइनिंग की आखिरी लिमिट है। अगर लाइनिंग घिसकर इससे पतली हो गई तो उसे बदलना ही पड़ेगा। सेफ्टी के मामले में यहाँ कोई समझौता नहीं होता। और यही बात टायरों पर भी लागू होती है। हर टायर में एक छोटा सा निशान होता है, जिसे ट्रेड वेयर इंडिकेटर या TWI कहते हैं। जैसे ही टायर की ऊपरी सतह घिसते घिसते इस निशान के लेवल तक आ जाती है, ये एक सीधा संकेत है कि टायर अब सेफ नहीं है और उसे बदलने का वक्त आ गया है। और तो और, जो लोहे की मजबूत चेन होती है ना, उसकी भी एक लिमिट होती है। चलते चलते चेन थोड़ी खिंच जाती है, मतलब ढीली हो जाती है। मैकेनिक इसी ढीलेपन को माप कर देखते हैं कि क्या ये अपनी सर्विस लिमिट से ज्यादा हो गई है। अब बात करते हैं चौथे नियम की। इसे एक मैप की तरह समझिए। ये नियम इस बारे में है कि सही लुब्रिकेंट का सही जगह पर इस्तेमाल करना कितना जरूरी है। हर हिलने डुलने वाले पार्ट की अपनी अलग जरूरत होती है। जैसे ब्रेक पेडल, साइड स्टैंड, सेंटर स्टैंड, ये सब वो हिस्से हैं जिन पर काफी जोर पड़ता है। यहाँ ग्रीस का इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो गाढ़ा होता है और लंबे समय तक टिका रहता है, जिससे इन पार्ट्स को बढ़िया ल्यूब्रिकेशन मिलता है। और दूसरी तरफ चाबी का लॉक या फिर क्लच और थ्रॉटल की केबल जैसी जो बारीक जगहें हैं, वहाँ तेल का इस्तेमाल होता है, क्योंकि तेल पतला होता है और इन नाजुक हिस्सों में आसानी से पहुंचकर उन्हें स्मूथ बना देता है। याद रखिए, गलत जगह पर गलत लुब्रिकेंट फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकता है। और अब हम आ गए हैं 5वें और आखिरी नियम पर। ये वो नियम है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ये नट और बोल्ट को कसने की कला के बारे में है। ये सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, बल्कि सही बैलेंस का खेल है। इस प्रोसेस को कहते हैं टॉर्क, मतलब किसी नट या बोल्ट को कसने के लिए कितना घुमावदार बल लगाना है, उसका एक सटीक माप। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी रेसिपी में बिल्कुल सही मात्रा में नमक डालना। कंपनी हर नट बोल्ट के लिए एक खास टॉर्क वैल्यू बताती है, और इसमें जरा सी भी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। अगर कोई बोल्ट ढीला रह गया तो वो वाइब्रेशन से खुल सकता है, जो कि बहुत खतरनाक है। और अगर उसे जरूरत से ज्यादा कस दिया तो उसकी चूड़ियां यानी थ्रेड्स खराब हो सकती है, खासकर इंजन के एल्यूमिनियम पार्ट्स में, जिनका रिपेयर बहुत महंगा पड़ता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक अच्छी प्रोफेशनल सर्विस कोई जादू टोना नहीं है। ये पूरी तरह से नियमों और लॉजिक पर आधारित एक प्रोसेस है, जिसे सिर्फ और सिर्फ आपकी सेफ्टी और गाड़ी की लंबी लाइफ के लिए डिजाइन किया गया है।
ये एक मैनुअल है, कोई मिस्ट्री नहीं। तो अब जब ये सीक्रेट्स पता चल ही गए हैं, तो एक सवाल है, अगली बार अपनी गाड़ी को देखते हुए ऐसी कौन सी एक चीज़ होगी जिसे एक नई नज़र से परखा जाएगा? क्या वो टायर पर TWI का निशान होगा या अगली सर्विस पर मैकेनिक से टॉर्क के बारे में पूछा जाएगा? सोचिएगा ज़रूर।